नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूक्रेन संघर्ष, कोरोना महामारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की चमक होने के साथ चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी कम होती लोकप्रियता और यूरोप द्वारा उसकी तरफ तरेरी जा रही आंखें बीजिंग के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। अब दुनिया को चीन के आर्थिक संकट में फंसे होने का आभास हो चुका है। ड्रैगन किस हद तक कमजोर हो गया है, उसका प्रमाण पाकिस्तान और श्रीलंका में साफ दिखाई दे रहा है। चीन अपने मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वह चाहता तो इस द्वीपीय देश को कर्जों में छूट देकर और पूर्व की तरह मदद देकर अपनी पोजीशन बनाए रख सकता था, लेकिन इस मामले में उसकी अपनी खुद की समस्या रोड़ा बन गई है, जिसका फायदा उठाकर भारत ने श्रीलंका में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह चीन के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका माना जा रहा है और ऐसे झटके तभी लगते हैं जब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। श्रीलंका भी चीन के लिए एक बलि के बकरे जैसा था, जिसे वह धीरे धीरे हलाल करना चाहता था, मगर चीनी छुरा इतना पैना निकला कि उसने वक्त से पहले ही श्रीलंका को मरणासन स्टेज में पहुंचा दिया। कुछ यही हालात पाकिस्तान में भी बनते दिख रहे हैं। ड्रैगन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगभग डूबने के कगार पर आ गया है। 2000 अरब डॉलर से अधिक की यह परियोजना चीन को बर्बादी के कगार पर लेकर आ गई है। तानाशाह शी जिनपिंग जिसे अपना महत्वाकांक्षी सिल्क रूट बनाना चाहते थे, उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जिनपिंग खुद ही अंजाम तक पहुंच गए हैं और अब उनकी गद्दी से उतरने की चर्चा जोर पकड़ रही है। शी जिनपिंग को भी गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा है। पाकिस्तान में चीनी श्रमिकों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान जैसे अशांत प्रांत से जो चीनी परियोजनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां की जनता चीन के खिलाफ उबाल खा रही है, जबकि गवादर पोर्ट में मछुआरों ने चीनी श्रमिकों का जीना मुहाल कर दिया है। चीन पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा की अपीलें कर रहा है, पर लगता है कि अब पाक सरकार और सेना के हाथ से स्थिति निकल चुकी है। वे सिर्फ आश्वासन से ज्यादा कुछ करने की हालत में नहीं बचे हैं। अपने आर्थिक संकट को छुपाने के लिए चीन दक्षिणी चीन सागर, ताइवान और जापान के साथ तनाव बढ़ाने की चाल चल रहा है, पर दुनिया को उसकी अंदरूनी ताकत का आभास हो चुका है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चीन की युआन को आगे बढ़ाने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। चीन के खराब हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रांतीय सरकार का घाटा 30% बढ़कर 3.4 ट्रिलियन युआन हो गया है। हैनान, सिचुआन और यूनान समेत सभी ने 250 अरब युआन से अधिक के घाटे की रिपोर्ट दी है। इतना ही नहीं, चीन के बिगड़ते आर्थिक हालात की खबर उस वक्त चर्चा में आई थी जब जनवरी में चीन ने लाखों सिविल सर्वेंट्स के वेतन में 25% की कटौती कर दी थी। चीन की वित्तीय हालत के खराब होने का जिम्मेदार भी उसकी ऋण बांटने की प्रवृत्ति को माना जा रहा है। उसने ऐसे देशों को कर्ज दिया है जहां से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद बहुत कमजोर थी। पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस, जिबूती समेत दक्षिण अफ्रीका के गरीब देशों को ड्रैगन ने जरूरत से अधिक कर्ज दिया है। इनमें से ज्यादातर देश कर्ज लौटाने की हालत में नहीं है, उल्टे कर्ज लौटाने के लिए उन्हें और कर्ज देना पड़ रहा है, जिससे खुद चीन गंभीर संकट में फंस गया है। चीन ने अपने कर्ज की वसूली के लिए इन देशों के संसाधनों पर अधिकार किया तो इससे दुनिया भर में उसकी जमकर किरकिरी हुई है। इससे चीन को जहां बदनामी मिली है, वहीं उसकी साख का भी पलीता लग गया है। इतना ही नहीं, वह उन देशों का भी दुश्मन बन गया है जहां पर उसने भारी निवेश किया था। इसने चीन को दुनिया में पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि आज चीन के साथ सिर्फ रूस के अलावा कोई भी मुल्क मजबूती से नहीं खड़ा है। यहां तक कि अब चीन की कर्ज पॉलिसी भी औंधे मुंह गिर गई है। श्रीलंका के हालात देखकर दुनिया के देश चीन से कर्ज लेने से डरने लगे हैं। यह चीन के 1970 के दौर के बाद की अब तक की सबसे कठिन चुनौती मानी जा रही है, पर इस बार जिनपिंग ने वे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जिनसे होते हुए चीन आर्थिक शक्ति की दौड़ में शामिल हुआ था। उसके सामने आज समस्याएं मुंह बाए खड़ी है और इन समस्याओं का समाधान वह खुद के बूते नहीं कर सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी अहमियत अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।